हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। आज मैं आपके सामने हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो है वस्त्र विज्ञान और वस्त्र विज्ञान में रेशों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र विज्ञान की। तो हम आपको बता दें कि जो वस्त्र विज्ञान है उसमें वस्त्रों के निर्माण, संरक्षण और संचयन का अध्ययन किया जाता है। और ये वस्त्र जो है वो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। जैसा कि सबको विदित है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो है शेल्टर, फूड एंड क्लोथ, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इस प्रकार जो वस्त्र हैं वो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। और वस्त्र न केवल हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, बल्कि समाज में हमारी पहचान और प्रतिष्ठा का निर्धारण भी वस्त्र करते हैं। और हम जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अंत तक वस्त्रों से घिरे हुए रहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे रेशों की। रेशा क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि वस्त्र विज्ञान की भाषा में वस्त्र निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम तंतु या रेशा या फाइबर कहते हैं। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से तंतुओं के द्वारा ही वस्त्र का निर्माण संभव है। बिना रेशे के वस्त्र निर्माण संभव नहीं है। इन्हीं रेशों से धागा बनता है और फिर धागों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जो रेशे हैं वो वस्त्र निर्माण में वस्त्र की सबसे छोटी इकाई कहे जाते हैं। यदि आगे हम रेशे के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि रेशा जो है वो एक बाल के समान दिखने वाली संरचना है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होती है। यह अत्यंत सूक्ष्म संरचना है, जिसको ठीक से यदि देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। आगे हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वस्त्र उद्योग में मानकीकरण कब हुआ, कब यह निर्धारित हुआ कि कौन सा वस्त्र किस रेशों से या किस प्रकार के रेशों से बना हुआ है। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगी कि 1960 से पहले तंतुओं के वर्गीकरण में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि निर्माता जो थे वो अपने अपने अनुसार अपने वस्त्रों को नाम देते थे, तंतुओं को विभिन्न व्यापारिक नाम देते थे उनके गुणों के आधार पर। किंतु 3 मार्च 1960 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम बनाया, और इसके तहत यह अनिवार्य कर दिया गया कि वस्त्रों के लेबल पर उस वस्त्र को बनाने में जिस यदि किसी तंतु का 5% से अधिक मात्रा में उपयोग किया गया हो, तो वस्त्रों के लेबल पर उनके नाम और प्रकार का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाए। तो इस प्रकार वस्त्र उद्योग में जो मानकीकरण हुआ वो 3 मार्च 1960 के उपरांत हुआ। आगे हम बात करते हैं रेशों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो यदि हम रेशों को, इन टेक्सटाइल फाइबर को वर्गीकृत करें तो ये 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक है। दूसरा है कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर, जो कि रासायनिक विधियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। और तीसरा है विशिष्ट रेशे, स्पेशल फाइबर, ये कुछ विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको विशिष्ट रेशे कहा गया है। इन्हीं रेशों के वर्गीकरण को हम और विस्तार से इस चार्ट के द्वारा, इसके द्वारा समझेंगे। देखिए आपके सामने है, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेशे हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर एंड स्पेशल फाइबर, स्पेसिफाइड फाइबर। अब यदि हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशों की, प्राकृतिक रेशे क्या है? तो जो ये प्राकृतिक रेशे, वो रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया इनके सोर्सेस के आधार पर।
पहला है वानस्पतिक रेशे, वेजिटेबल फाइबर। सेकंड इज प्राणिज रेशे, एनिमल फाइबर। एंड थर्ड इज खनिज रेशे, मिनरल फाइबर। तो वानस्पतिक रेशे मीन्स वो रेशे, वो फाइबर जो कि हमें पेड़ पौधों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, वो वानस्पतिक रेशे हैं। इन वानस्पतिक रेशों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया है। बीज वाले रेशे अर्थात वो रेशे जो हमें पेड़ पौधों के बीज वाले स्थान से प्राप्त होते हैं, बीज से प्राप्त होते हैं, बीज वाले रेशे कहलाते हैं। और इसमें है कपास और कपूक। इसके बाद है तने वाले रेशे, यानी पेड़ पौधों के तने वाले भाग से, तने को फर्मेंटेट करके, खमीरीकृत करके रेशे अलग किए जाते हैं। तने वाले रेशे हैं, ये हैं लिनन, जूट, सन, हेम्प, रेमी और कोयार। तो ये तने वाले रेशे हैं जो कि हमें पेड़ पौधों के तने वाले भाग से प्राप्त होते हैं। इसके अगले जो तीसरा है वो है पत्ते वाले रेशे, यानी जो हमें पेड़ पौधों के पत्तों से प्राप्त होते हैं। इसमें है पिन्ना जो कि हमें अनानास के पत्तों से मिलता है। एंड नेक्स्ट इज शीशल जो कि हमें शीशल के पत्तों से मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये प्राकृतिक रेशे में ये सभी रेशे कपास, कपोक, लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, कोयार, पिन्ना, शीशल, ये सभी रेशे वनस्पतिक रेशों की श्रेणी में आते हैं और इनका आधार सेल्यूलोज होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्राणिज रेशे की तरफ, एनिमल फाइबर की तरफ। तो इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है। ऊन जो कि हमें भेड़, बकरी, ऊंट, कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। और रेशम जो कि रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ऊन और रेशम ये दोनों ही एनिमल फाइबर हैं और इनका जो बेस है वो है प्रोटीन। ये प्रोटीन के रेशे कहे जाते हैं। इसका अगले प्राकृतिक रेशा है खनिज रेशे। खनिज रेशे में सोना, चांदी और एस्बेस्टस को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो सोने चांदी का मूल्य अत्यधिक होने के कारण वस्त्रों पर इसका उपयोग बिल्कुल ना के बराबर ही किया जाता है, किंतु एस्बेस्टस का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एस्बेस्टस एक अग्नि अवरोधक रेशा है, अर्थात इससे बने हुए वस्त्रों में आग नहीं लगती है। इसीलिए अग्निशमन दस्ते के लोग एस्बेस्टस रेशे से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको प्राकृतिक रेशे विस्तार पूर्वक समझाए। अब हम अगली बात करेंगे कृत्रिम रेशे की। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशों को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मानवकृत रेशा और दूसरा है संश्लेषित रेशा। मानवकृत रेशा रेयॉन है। रेयॉन 3 है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन, कुप्रोमोनियम रेयॉन। ये रेयॉन चूंकि मानव द्वारा बनाया गया रेशा है, इसीलिए इसको मानवकृत रेशा कहते हैं। जब मानव ने आगे रेशे के क्षेत्र में, जब तकनीकी ने विस्तृत रूप लिया और अनेक नए नवाचार हुए, तो इस विषय में मानव ने प्रकृति के खरपतवार, फूल, पत्ती आदि का उपयोग करके कुछ रसायनों का उसके साथ उपयोग किया और लुगदी के रूप में उसको परिवर्तित करके उससे रेशा बनाया, जिसको रेयॉन नाम दिया गया। और इसमें उपयोग किए गए तकनीकी और रसायनों के आधार पर रेयॉन का नाम जो पड़ा है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और कुप्रोमोनियम रेयॉन। इसके आगे हम बात करेंगे कृत्रिम रेशे में ही संश्लेषित या रासायनिक रेशे की। तो जो रासायनिक रेशे हैं वो नायलॉन, डायनेल, सारन, टेरिलीन, फाइबर ग्लास, डेक्रॉन, आर्लॉन और एक्रिलॉन, ये सभी रासायनिक रेशे हैं जिनको की विभिन्न रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे विशिष्ट रेशे की। तो विशिष्ट रेशे कौन से रेशे हैं? विशिष्ट रेशे हैं परावर्तित रेशे। मीन्स कुछ रेशों को उनके रूप या उपयोगिता में परिवर्तन करके बनाया जाता है, उसे परावर्तित रेशे कहते हैं। जैसे मर्सराइज्ड कॉटन इसका उदाहरण है। इसकी दूसरा है मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे कौन से रेशे हैं? जब दो रेशों को आपस में मिलाकर एक नया रेशा तैयार किया जाता है तो उसको मिश्रित रेशे कहते हैं, जैसे कॉट्स वूल, टेरी वूल आदि। और विशिष्ट रेशे कुछ विशेष प्रकार के तकनीकी के द्वारा या कुछ विशेष प्रकार से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो विशिष्ट रेशे कहलाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको विस्तार से रेशों के वर्गीकरण को यहाँ पर
स्पष्ट किया है। इन्हीं रेशों के वर्गीकरण को या इन रेशों के बारे में हम थोड़ी सी बात और हम इसी वीडियो में करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी। प्राकृतिक रेशे मैं पुनः आपको यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। देखिए, प्राकृतिक रेशे वानस्पतिक रेशे हैं, प्राणिज रेशे हैं, खनिज रेशे हैं। वानस्पतिक रेशे कौन से हैं? जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और उसमें सेल्यूलोज प्रदान होता है। और जैसे आप पहले ही समझ चुके हैं, कपास, लिनन, जूट, सन, रेमी, हैम, पिन्ना, शीशल आदि। प्राणिज रेशे, इसमें प्रोटीन प्रदान होता है, ये जानवरों से प्राप्त होते हैं, इसमें ऊन और रेशम को सम्मिलित किया गया है। और खनिज रेशे, जो कि हमें मिनरल्स से, खनिज से प्राप्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, एस्बेस्टस। तो ये आपके सामने वानस्पतिक रेशे ही हैं। बीज वाले, पत्ती वाले, तने वाले रेशे, इनके बारे में यहाँ ये बताया दिखाया गया है। प्राणिज रेशे आपको यहाँ ऊन और रेशम के बारे में यहाँ दिखाया गया है, और खनिज रेशे सोना, चांदी, एस्बेस्टस को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कृत्रिम रेशे की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मानवकृत रेशे और रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशे रेयॉन है, जो 3 प्रकार का है: नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस और कुप्रोमोनियम। और यदि रासायनिक रेशों की बात करें तो नायलॉन, डेक्रोलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन आदि विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के रेशे बनाए जा रहे हैं। ये रासायनिक रेशों के नाम है: नायलॉन, डेक्रोलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन, आर्लॉन, एक्रिलॉन, सारन आदि। विशिष्ट रेशे, परावर्तित रेशे जैसे मर्सराइज्ड कॉटन, मिश्रित रेशे जैसे टेरी वूल और टेरी कॉट, जब रेशों को मिलाकर बनाया जाए। और विशिष्ट रेशे, जो विशेष प्रकार के बाल वाले रेशे जैसे अल्पाका, लामा, विक्यूना, अंगोरा बकरी जैसे जानवरों के बाल से ये रेशे बनते हैं और महंगे होते हैं, इनको विशिष्ट रेशों की श्रेणी में रखा गया है। So thank you so much for viewing and listening me so patiently. I hope this video will be helpful for your study. Thank you so much.